वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गणेश सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फंजाई, अर्थात कवकों में कौन कौन सी विधियों के द्वारा प्रजनन होता है। ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई को जानने से पहले इस बात पर चर्चा किया जाए कि रिप्रोडक्शन अथवा जनन या प्रजनन किसे कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है अथवा अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है, उसी प्रक्रिया को, उसी मेथड को हम प्रजनन या रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। एनी प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज इट्स ओन पॉपुलेशन और दे प्रोड्यूसेस न्यू ऑफस्प्रिंग, द प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। Reproduction is a law of nature and it is an important characteristics of all living organism। आइए पहले इसके सिंपल परिभाषा के बारे में बात किया जाए। Reproduction is the process of formation of new individuals having all the characteristics of their parents। अर्थात जो प्रजनन होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा नई जीवधारियों की उत्पत्ति होती है और जो नया जीव पैदा होता है या जो नई संतान पैदा होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने पेरेंट्स के समान ही होती है। तो इस प्रक्रिया को हम जनरली रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। बात अगर रिप्रोडक्शन इन फंजाई की किया जाए तो जनरली रिप्रोडक्शन इन फंजाई कुल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहले मेथड को कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरे मेथड को कहते हैं एसेक्सुअल और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन तीनों मेथड में सबसे पहला जो मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है रिप्रोडक्शन का। और फंजाई में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो इन विधियों के माध्यम से होता है। इसमें पहला है फ्रेगमेंटेशन, ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर, फिशन, बडिंग, राइजोमार्फ और स्क्लेरोटियम। इन तमाम संरचनाओं के फॉर्मेशन के द्वारा जब इन तमाम संरचनाओं का फॉर्मेशन हो जाता है और इनका जर्मिनेशन होता है फेवरेबल कंडीशन में, तो एक नई फंजाई का फॉर्मेशन होता है। फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहला मेथड होता है फ्रेगमेंटेशन। इसको हिंदी में विखंडन के नाम से जाना जाता है। विखंडन में क्या होता है कि जो फिलामेंट होता है, जो हाइफा होता है, जो माइसीलियम होता है, वह छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और टूट करके प्रत्येक खंड जब फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के संपर्क में आता है तो फिर वो जर्मिनेशन के बाद एक नए फंजाई का फॉर्मेशन कर देता है। तो अब हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जितना मेथड पढ़े थे उन सभी मेथड को बारी बारी से एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला मेथड बताया गया था फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो फंगल हाइफा होता है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और बाद में प्रत्येक टूटे हुए खंड जब सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के संपर्क में आते हैं तो एक नए फंजाई का फॉर्मेशन कर देते हैं। फ्रेगमेंटेशन का जो मेथड होता है कॉमनली अल्टरनेरिया और म्यूकोर, इनमें ये मेथड देखने को मिलता है। दूसरा मेथड है जिसका नाम है ओइडिया। ओइडिया जो होता है, जो माइसीलियम, हाइफा और माइसीलियम, हाइफा का मतलब होता है कि फंजाई का जो शरीर होता है वह जिस धागेनुमा संरचना से बना हुआ होता है उसको हम हाइफा के नाम से जानते हैं। और जब बहुत सारे हाइफा आपस में उलझ करके एक नेटवर्क, जालनुमा संरचना का फॉर्मेशन कर देते हैं तो उसी हाइफा के नेटवर्क को, कम्प्लेक्स नेटवर्क को हम माइसीलियम के नाम से जानते हैं। बात जब फंजाई की स्टडी की जाती है तो बार बार 2 शब्दावली यूज़ होती है। एक होता है आपका हाइफा, दूसरा होता है माइसीलियम। तो ओइडिया जो होता है ये माइसीलियम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और जब भी जर्मिनेशन होता है तो ये नए फंजाई का फॉर्मेशन करता है। और ओइडिया का जो मेथड होता है वो कोलाइबिया नाम की फंजाई होती है, उसमें देखने को मिलता है। अगला है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर्स जो होते हैं ये ब्लैक कलर के थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। इनका जो आकार होता है वो राउंडेड होता है, यानी गोल आकार के होते हैं और जब कभी भी सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के संपर्क में आते हैं तो ये क्लेमाइडोस्पोर जो होते हैं इनका जर्मिनेशन होता है और नए फंजाई का फॉर्मेशन हो जाता है। ये मेथड आपका म्यूकोर नाम के फंजाई में देखने को मिलता है। अगला है फिशन। फिशन का जो मेथड होता है इसमें जो वेजिटेटिव सेल्स होती है फंजाई की वो 2 इक्वल साइज़ में डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। जो होती है यानी फिशन के मेथड में जो वेजिटेटिव सेल इलांगेट्स एंड डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल, यानी जो कायिक कोशिकाएं होती हैं वो पहले बढ़ती हैं आकार में या लंबाई में।
उसके बाद दो बराबर डाटर सेल्स में जो है डिवाइड हो जाती हैं और प्रत्येक डाटर सेल से जो है एक नए फंजाई का फॉर्मेशन हो जाता है और ये मेथड सक्कैरोमाइसीज नाम की या ईस्ट जिसको कहते हैं हम उस फंजाई में पाया जाता है। अगला मेथड होता है बडिंग। ए नंबर ऑफ स्मॉल आउटग्रोथ अपीयर ऑन वेजिटेटिव सेल एंड इनलार्ज इन साइज आफ्टर सेपरेशन दे फॉर्म न्यू फंजाई। अर्थात जो फंजाई का शरीर होता है उस पर छोटी छोटी आउटग्रोथ के रूप में संरचनाएं निकलती हैं। वो आउटग्रोथ के रूप में जो संरचना निकलती है धीरे धीरे न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के बाद अपने आकार को बढ़ाती है और जब कभी भी वो मेन प्लांट से के सरफेस से अलग होती है तो उसका जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन के बाद फिर वो एक नए फंजाई का फॉर्मेशन कर देती है। तो इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को कहा जाता है बडिंग और बडिंग का मेथड भी सक्कैरोमाइसीज या ईस्ट नाम का जो फंजाई होता है उसमें देखने को मिलता है। अगला है राइजोमार्फ। अनफेवरेबल कंडीशंस में माइसीलियम जो होता है वो डार्क रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है और वो डार्क रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है हम उसी को राइजोमार्फ के नाम से जानते हैं। जब कभी भी सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आती है तो उसका जर्मिनेशन होता है और नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है और ये इसका एग्जाम्पल है आर्मिलेरिया। अंतिम है आपका स्क्लेरोटियम। ये ओवल इलिप्टिकल यानी अंडे के आकार के चपटी संरचना होती हैं और इनका रंग डार्क ब्राउन टू ब्लैक और इनका जो निर्माण होता है हाइफा जो होता है वो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं। जब कभी भी जो है इनका जर्मिनेशन होता है सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में तो ये भी एक नए फंजाई का फॉर्मेशन करते हैं और स्क्लेरोटियम नाम का जो मेथड की जो संरचना होती है इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को कलेवाइसेप नाम का जो है फंजाई होता है उसी में पाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने फंजाई के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के विभिन्न मेथड्स के बारे में अध्ययन किया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।